वेलकम दोस्तों। आज की क्लास आप देख रहे होंगे जीरो क्लास। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीरो क्लास, गणित की उत्पत्ति। मैथमेटिक्स की दुनिया से पहले क्या थी दुनिया, किस तरह काम करते थे। काम के यदि मैथ नहीं थी तो कोई काम नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, काम होता था। ये सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, मिस्र में है, चीन में है, बहुत से उदाहरण हम लोग चर्चा करेंगे आगे जाके। हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं। देखिए, गणित की उत्पत्ति जीरो, गणित सभी जगह है, ऑफकोर्स सभी जगह है। आप देखिए गणित कहाँ नहीं है, सभी जगह। कुछ अपवाद में आता है जहाँ नहीं होता, मगर सभी जगह। जिस तरह साइंस सभी जगह है, उसी तरह ये भी है। अब देखिए, गेम खेलते हैं, आपके पास मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, और बहुत सारे गेम होते हैं, सभी में मैथमेटिक्स यूज है। अब मोबाइल देखिए, उसका कीपैड देखिए, बहुत सारा चीज अंतर का पार्ट भी। कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर बनाया गया है 0 और 1 के द्वारा, बाइनरी नंबर के द्वारा। और गेम, हम लोग गेम के चलते, क्रिकेट हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, कोई भी गेम, बाहर का गेम या अंदर का गेम हो, सभी क्या है, गणित पर चलता है। विदाउट गणित आप नहीं समझ सकते हैं कैसे काम करता है। आप तो अब बोलचाल की भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं कि सड़क, सड़क जो होता है इंग्लिश वर्ड क्या, रोड है, तो सब रोड ही बोलते हैं। अब सबको लगता है रोड हिंदी वर्ड है, मगर क्या है, इंग्लिश वर्ड है। हम लोग यूज करते हैं ना लगातार, इस तरह लगता है कि उसमें यूज ही नहीं, मगर यूज सभी में। अब देखिए, क्रिकेट क्या होता है कि वजन, क्रिकेट का साइज क्या होता है, पिच का लंबाई, विकेट का लंबाई, बैट का, सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं, और सभी का साइज होता है निश्चित। अब गेम बात करते हैं, हम लोग गेम का बात करते हैं, जैसे कार्ड होता है जिसको ताश भी कहते हैं, और उसमें देखिए बेगम, गुलाम, 1 2 3 4 ऐसे टाइप के, एक्का, दुक्की, इस टाइप के होते हैं। और उसमें बहुत सारे गेम होते हैं उसी में, जो मैथ पर आधारित रहती होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कैसीनो। कैसीनो गेम, आप बहुत सारा गेम जो जुआ खेला जाता है, मतलब कि पैसा लगाया जाता है नंबर में। क्या होता है कि नंबर के इस टाइप से, यदि नंबर 2 आया तो उसको पैसा दिया गया, इस टाइप से ये गेम हो गया आधारित। साइंस चर्चा करता है, साइंस देखिए बिना मैथ के साइंस में नहीं होता है। बहुत से पार्ट आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स यूज होता ही है दोस्तों। इसी कारण आप सोचिए, विदाउट मैथमेटिक्स। अब देखिए, अब हम लोग गणित की उत्पत्ति बात किए, जीरो, जीरो चर्चा कुछ देर बाद, क्योंकि जीरो एक ऐसा वर्ड है जो भारत का शान है। अब देखिए, हम लोग जिस तरह बात कर रहे थे गणित की, सभी जगह गणित, एवरीवेयर, सभी जगह है। अब साइंस से बात कीजिए, हम बात कर रहे थे साइंस का ही। अब देखिए कुछ कला में, देखिए कलाकारी में, कला में देखिए क्या है, म्यूजिक। म्यूजिक क्या होता है कि एक म्यूजिक, आप धुन सुन रहे होंगे, देखिए ये धुन देखिए, बहुत अच्छा धुन है, 16 बीट 3 ताल। इसमें क्या म्यूजिक क्या है, म्यूजिक गणित पर आधारित है। यदि आप सोचिए, यदि एक बीट भी आगे पीछे हो तो आप धुन जो है शोर में बदल जाएगी। इसी कारण आप समझ सकते हैं कि क्या है, मैथ पर ही आधारित है। और देखिए बहुत सारा, अब देखिए हम और कुछ उदाहरण दें जो कभी सभी जगह। अब जैसे कौवा से लेकर पिंजरा, साइंटिस्ट का कहना है, वैज्ञानिक का कहना है कि बंदर, कौवा से लेकर चिंपांजी, जिसको बंदर कहा जाता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, वो सब काउंट कर सकते हैं, कितना तक, 5 से 7 तक। ये वैज्ञानिक का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है 5 से 7, मतलब 1 से 7 तक। और बहुत से ये सब खोज किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। दोस्तों आप जानते हो कि आकार, स्ट्रक्चर और अनुपात, देखिए 1:2, 2:3, इस टाइप का क्वेश्चन जो आप देखते होंगे, क्या है कि 2 इधर 3 इधर, इस टाइप का इस अनुपात में बटा हुआ रहता है। एक आकार, स्ट्रक्चर किस तरह दिया जाए, तो आप सोचिए कि बिना मैथ का कोई आकार कैसे दिया जा सकता है। अब देखिए, मैथ की दुनिया हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ये क्या है ना कि अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स पहले क्या होता था, काम कैसे किया जाता था। सब मैथमेटिक्स की दुनिया में काम कैसे होता था, कोई भी चीज, मान ली मैथमेटिक्स नहीं है तो दुनिया नहीं चलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, मगर सभी काम करते थे। सबसे बड़ा उदाहरण है ये मिस्र की जो पिरामिड है, आप पिरामिड देख रहे होंगे, ये पिरामिड जो है, अब ये मैथ का सबसे बड़ा मैजिक है, उदाहरण ये सोच लीजिए। तो अब देखिए वो सब बनाते कैसे थे, आकार, ज्योमेट्री, देखिए ज्योमेट्री सबसे बड़ा उदाहरण है, ज्यामिति जिसको हिंदी बोला जाता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि बना किस तरह। देखिए मिस्र वाला क्या करते थे, रस्सी का गांठ लेकर बनाते थे, इस टाइप का रस्सी का गांठ लिया जाता था,
इतना गांठ में ये दिया जाएगा, इसे दिया जाएगा, इस तरह आकार दिया जाता था। ठीक, गांठ का इस्तेमाल करते थे। अब दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, चीन का दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आप दिख रहा होगा आपको। तो हजारों किलोमीटर लगा, हजारों साल बनाने भी लगा, काफी लंबे समय से बन रही है। अब देखिए चीन जो है बनाया कैसे, इस्तेमाल कैसे, मैथमेटिक्स की दुनिया पहले की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। ये मैथमेटिक्स आविष्कार हुआ वो सब बात नहीं कर रहे हम लोग, पहले की बात कर रहे हैं। क्या करते थे, बांस का टुकड़ा लेते थे, उस पर उसके अनुसार ही वो सब काम करते थे। और कुछ काम, अद्भुत काम, देखिए चीन रहे या बेबीलोन रहे, सब क्या ना कि 1 से 9 तक काउंट कर सकते थे दोस्तों। 1 से 9 तक सभी यूरोप देश हो या चाइना हो, मिस्र हो, 1 से 9 तक तो अधिकतर देश अधिक से अधिक देख काउंट कर ही लेते थे। ये खोज किया गया था। हम लोग नंबर की बात कर रहे हैं दोस्तों, अलजेब्रा की बात नहीं हो रही है। जो बीजगणित अलजेब्रा अरब देश खोज किया गया था। हम लोग ज्यामिति की बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं जोड़ घटाओ गुना भाग, इस स्टेप से किया कैसे जाता था पहले। अब देखिए, अब टर्निंग पॉइंट आता है भारत में। भारत आपको पता होगा, ब्रह्मगुप्त या आर्यभट्ट बोलिए, आर्यभट्ट ने खोज किया जीरो का। जीरो जिस तरह खोज किया गया, दुनिया ही पलट गई जीरो खोज करने के बाद से। अब सोचिए, काउंट, घटाओ, जोड़, सब्सट्रैक्शन, एडिशन करने में इतना इजी हो गया कि आप बता नहीं सकते। देखिए, प्लस माइनस करने में काफी आसानी हो गई, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से सभी पहले 1 से 9 करते थे। अब क्या इसके बाद होने लगा 1 0 1 2 इस टाइप से काउंट होने लगा, 1 1 1 2 1 3 इस टाइप से काउंट होने लगा। गिनती जिसको बोलते हैं हम लोग, काफी आसान हो गई थी मैथमेटिक्स की दुनिया, काफी मजेदार हो गई थी। आर्यभट्ट ही बता रहे थे लगातार। ये अद्भुत खोज थी भारत की ओर से। अब सभी देश चौंके थे। अब देखिए, एक चीज आप खोज किया, देखिए आर्यभट्ट ही बताया था, क्या बताया था, 1 माइनस, कोई भी संख्या हो, 1 माइनस जरूरी ना हो, 2 माइनस 0, कोई संख्या में 0 यदि घटाते हैं तो वही संख्या रहती है। कोई भी संख्या 3 माइनस 0 क्या होती है, वही। यदि गुना किया जाए तो 0 हो जाता है। इतना बता दें। अब इतना बता के चले गए थे, मगर अब क्या है, अब पॉइंट आया, टर्निंग पॉइंट कौन सा, 12वीं सदी में भास्कर हमें बताए थे कि देखिए, आर्यभट्ट ये नहीं बताए थे कि कोई संख्या है उसको 0 से डिवाइड किया क्या होता है, ये तो नहीं बताए थे। इसी कारण दिक्कत हो रहा था। अब देखिए, आर्यभट्ट जाने के बाद भास्कर आए 12वीं सदी में, देख रहे होंगे आपको भास्कर आए, क्या किया हुआ है इसमें वो बताएं क्या होता है, अनंत, इंडेफिनिट, अनंत क्या होता है, अनंत। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और साइंटिस्ट बाद 15वीं सदी में एक टर्निंग पॉइंट आया था, 15वीं सदी में माधव क्या होता है, देखिए फोटो देख रहे होंगे आप। ये सब महान साइंटिस्ट थे दोस्तों, भारत के शान थे, यही सब बताए थे। बीच में माधव से पहले बीच में आया था कि नेगेटिव ऋणात्मक संख्या कि -1 भी होता है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता। जैसे ना, अब जैसे 1 में 0, 2 में 0, 2 में 1 इस तरह घटाया जा रहा था। पर भारत की ओर से ही खोजा गया था क्या चीज, 2 - 3 में घटाया जा सकता है, माइनस में आता है। घटाने में क्या है, 3 में 2 ये घटाना है, मगर माइनस में घटाना, माइनस कर सकते, क्योंकि पढ़ा जाता है इस माइनस में, इस पर पढ़ा जाता है। मगर यदि छोटी में कोई बड़ी संख्या आती है तो माइनस में आया जाता है। ये भारत का देन है। हम लोग बात कर रहे थे माधव का। माधव क्या बताया था कि देखिए, 2 संख्या के बीच में ये किया, वो कोई भी एक संख्या अनंत संख्या में टूट सकती है, माधव का कहना था। अद्भुत खोज थी। देखिए दोस्तों, अब कोई भी संख्या है 1, तो इसको कैसे लिख सकते, 1 है, 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप से। तो 2 संख्या के बीच में अनंत संख्या है, एक कौन बताया, माधव ने। अब जैसे 2 और 3 4 2/5 इस टाइप से 5 6 7 8 अनंत जाती है, इंडेफिनिट संख्या। हम लोग संख्या की बात करेंगे दोस्तों, ये पहला क्लास है, जीरो क्लास। इस क्लास को हम लोग जीरो नाम दिए हैं, जीरो क्लास ही है।
क्योंकि जीरो का चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। उत्पत्ति, गणित की उत्पत्ति किस तरह हुई, हम लोग सोचने की बात है दोस्तों कि गणित की उत्पत्ति किस तरह हुई। हम लोग सभी तो बात जानते हैं, साइंस भारत का देखिए, सिर्फ आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं ना, भास्कर, माधव, ऋणात्मक संख्या, इस तरह से कुछ नहीं। आर्यभट्ट एक चीज और बताए थे। आर्यभट्ट क्या किए थे, आर्यभट्ट जो थे पाई का वैल्यू क्या दिए थे, पाई का वैल्यू बताए थे। वैल्यू क्या होता है कि 3.1416 क्या बताए थे आर्यभट्ट। इसके अनुसार क्या पूरा पृथ्वी का माप दिया गया कि इसकी चौड़ाई कितनी, लंबाई कितना है, आप जो जानते हैं, मतलब लगभग सही था। मगर उसके बाद माधव ने सही बता दिए। क्या किया माधव, क्या अनंत का यूज करके राइट बता दिए। मगर खोज कौन किए थे, आर्यभट्ट, पाई का। आज देखिए पाई का रोल बहुत बड़ा चीज है। कोई सर्कल, कोई भी सर्कल हो, मोड़ हो या कोना हो, कोन हो, कोई भी कोन हो, इस टाइप से मोड़ आता है। जिस तरह आप देखते होंगे, कोई भी मैथ पढ़ा 9-10 में होंगे आप, कौन आता है, कुछ भी हो, अब पाई का यूज देखते होंगे। सर्कल हो, कुछ भी कहीं भी मोड़, इस टाइप को हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी कहीं मोड़ा क्या यूज किया जाता है दोस्तों। पाई का क्या होता है, पाई क्या होता है कि वृत्त की व्यास बटे परिधि बराबर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू बराबर का इंग्लिश में जाता है इक्वल टू, बराबर क्या होता है, पाई होता है। हम लोग देखिए साइंटिस्ट के बाद इसमें क्या हो रही है, इस क्लास में सिर्फ उत्पत्ति की चर्चा हो रही है कि जीरो, गणित सभी जगह इस बात में गणित होता है क्या, क्यों पढ़ा जाए, इसका भी चर्चा किया जाए। अब देखिए एक साइंटिस्ट का और का नाम आता है, सब इंडियन साइंटिस्ट की हम लोग बात करते हैं। देखिए बेबीलोन ने एक चीज और बताया था। क्या बताया था कि 1 मिनट में 60 सेकंड बेबीलोन, जिस तरह हम लोग अरब देश जो बात कर रहे थे, अलजेब्रा जो विकसित किया गया था, उसका भी चर्चा किया जाएगा। हम लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं। क्लास काफी छोटी होने वाली है क्योंकि फर्स्ट क्लास है, काफी लंबी नहीं होगी। हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, सिर्फ गणित की उत्पत्ति, जीरो और गणित सभी जगह, इसी बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट का नाम और आता है दोस्तों, रामानुजन। वो इंडियन साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश सरकार की जब राज थी उसी समय की बात है। बचपन में जब क्लास करते थे रामानुजन, तो क्या था ना कि टीचर पढ़ा रहे थे उसको कि कोई सेम संख्या होती है, कोई भी क्या होती है, सेम संख्या। यदि कोई संख्या 2/2 है, कोई दो सेम संख्या से भाग दिया जाए तो 1 आता, मतलब दो आदमी के बीच में 2 सेव बांटा जाए तो 1 एक को बटेगा। 1000 आदमी के बीच में 1000 सेव तो 1 आता है। 1000 आदमी के बीच में 1000 सेव बचा क्या 1 आएगा, सिंपल। सर बता देते यही चीज। अब क्या है, रामानुजन का क्वेश्चन था, खड़े देखिए संख्या क्या होती, कोई भी संख्या, अब जीरो संख्या, तो रामानुजन खड़ा हो, बचपना था, खड़ा होकर पूछे सवाल कि 0/0 1 आएगा। ये भी संख्या है, सेम संख्या है, हम लोग बात करें तो सेम संख्या, ये भी संख्या 0/0 क्या होता है 1 होगा, मगर 0/0 1 नहीं होता। देखिए कोई भी संख्या यदि 0 आए बट्टे में तो क्या अनंत हो जाती है, यदि 0 नीचे में आएगा अंश बटे हर। हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सभी पढ़ाया जाएगा क्लास में। हम लोग बात करें तो 0/, रामानुजन, हम लोग चर्चा करें रामानुजन साइंटिस्ट जो थे। अब देखिए 0/0, अब 1 होता है, सब हंसने लगे कि 0/0 1 कैसे हो जाएगा। बोले कि 0 कुछ नहीं है, यदि कुछ नहीं है तो 1 के आगे 0 लगाने पर 10 क्यों हो जाता, 3 के आगे 0 लगाए तो 30 क्यों हो जाता, समझ रहे ना आपको, 2 0 लगाए 300। मगर रामानुजन देखिए बात ये कि पीछे लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आगे लगाते हैं, राइट लेफ्ट के बाद होता है, यदि लेफ्ट राइट के बाद अब लगाते हैं तो क्या होता है कि 300 दिख रहा होगा आपको, 1 0 लगे, इधर लगाएंगे आप इस साइड में, लेफ्ट के साइड में, तो कुछ वैल्यू नहीं होता। मतलब कि बचपना था, सवाल पूछे, उसको आंसर मिला नहीं। देखिए बात है कि धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़े, बहुत से थ्योरम विकसित वही की, मगर गरीबी के कारण वो कहीं कुछ कर नहीं पा रहे थे, से ऊपर से कम उम्र में उसका शादी हो चुका था और काफी बीमारी आ गया था, शायद ब्रेन ट्यूमर उसका बीमारी हो गया था उस टाइम का। 32 ईयर्स जब हुए थे उसी टाइम उसकी मृत्यु हो गई थी। बाहर पढ़ाई कर रहे थे, क्या थे, पढ़ते पढ़ते क्या हुआ था कि World War I छिड़ गई थी, तो उसमें क्या है कि शाकाहारी थे, तो शाकाहारी और रहने के कारण वो सही से खाते नहीं थे। अब खाएंगे नहीं तो सही से रह नहीं पाएंगे, ऊपर से बीमारी अलग, तो इसके कमजोरी होने के कारण उसको बस इंडिया गए, वहां पर उसका देहांत हो गया था। तो देहांत होने के बाद देखिए यदि वो रहते तो अद्भुत खोज और भी होती,